प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत ऐसी आशीष दे जो लोग हमारी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आज का जो शुभ संदेश पढ़ेंगे यूहन्ना 3:36, और आज का जो विषय होगा यीशु मसीह में अनंत जीवन और आत्मिक आशीषों के बारे में। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन का मतलब है जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। हम यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है जो उसकी सभी प्रकार की आत्मिक आशीषों का कुल परिणाम है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यीशु ने कहा अनंत जीवन वही है जो एक सच्चे परमेश्वर को, जो यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है, जाने। अगर कोई पढ़ेगा यूहन्ना 17:3 में लिखा है जे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तभी हम ऊपर से स्वर्ग से पुनः जन्म लेते हैं, तभी नया आत्मिक जीवन प्राप्त करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि ये जीवन जब आरंभ होता है तभी कभी समाप्त होने वाला जीवन नहीं है। जो हमारा शरीर है वो मर जाएगा, परंतु हमारी आत्माएं कभी नहीं मरेंगी। तो मेरे प्रिय, जो अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हमारा आत्मिक जो शरीर है वो मर जाएगा, जो हमारा शरीर है वो मर जाएगा, लेकिन हमारी आत्माएं कभी नहीं मरेंगी, परंतु अनंत जीवन से भी बड़ा एक वरदान है। वह वरदान स्वयं मसीह है। सभी वरदान मसीह में शामिल किए गए हैं। जब हम मसीह को उद्धार करता और अपना प्रभु ग्रहण करते हैं तभी वे शरीर का सारा धन हम प्राप्त करते हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जैसे यूहन्ना 5 के बारे में लिखा हुआ है कि जिसके पास पुत्र है और उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो आज इस वचन में बार बार हमें यही वचन बता रही है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास सब कुछ है। जैसे रोमियो हम 8:32 में पढ़ेंगे टिप्पणी। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परंतु हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मसीह को अस्वीकार करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, और वह अनंत जीवन प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। देखेंगे जैसे हम पद 16 और 17 में किस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा किस तरह से बातचीत करता है। कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है कि जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। तो हम मसीह लोगों में के प्रेम के बारे में अधिक बातें करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के क्रोध के संबंध में क्या करते हैं, उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके वचनों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके वचनों पर हम ध्यान नहीं देते। लेकिन परमेश्वर क्या होता है, जो लोग परमेश्वर के विरोध में बात करते हैं तो परमेश्वर का जो क्रोध है जो उनके ऊपर होता है, और विश्वास करने से इनकार करने वाले परमेश्वर का विरोध करते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जब किसी व्यक्ति को ये तो विश्वास करना और उद्धार पाना चाहिए, और अन्य विश्वास करने से इनकार करके दोषी बनना या दंड पाने। कुछ लोग ऐसा विश्वास करके दंड पाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो विश्वास करके आशीषें पाते हैं। जैसे जिस तरह से लिख रही है कि किस तरह से आत्मिक आशीष पाते हैं, और आत्मिक आशीष पाने वाले लोग इतनी तरक्की करते हैं। जिस तरह से अभी हमने यूहन्ना 17:22 में देखा कि वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उनको दी है, वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बता रही है कि हाँ, आज लोग एक हो रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, जब यीशु मसीह ने शुभ समाचार प्रचार करा संसार में आके, तो उसने परमेश्वर को से कहा कि जो महिमा तूने मुझे दी मैंने क्या करा, जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं वो महिमा मैंने क्या करा, उनको दे दी है। और उसमें क्या है कि अगर जैसे अभी 17:3 में देखा था कि अनंत जीवन यही है कि वे एक मात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को क्या करें जिसे तूने भेजा है जाने। तो
तो आज लोग क्या कर रहे हैं, आज ना तो परमेश्वर के पुत्र को जानने, ना परमेश्वर को जानने, बस इस बात को जानने कि मेरे पास पैसा आ जाए, मुझे कोई पैसा दे दे, मैं किसी को दोषी ठहरा दूं, मैं किसी को के न्याय कर दूं। लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी, आज उन लोगों के लिए मैसेज है जो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के जो विरोध में खड़े हुए हैं और इतना उन्होंने खुशियाँ मना ली, मिठाइयाँ बांट ली, फिर भी अभी तक उनके खुशी पूरी नहीं हुई है। अभी पता नहीं क्या चाहते हैं, उनके अंदर क्या है। लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, जो सच्चा परमेश्वर है उसने जो महिमा हमें दी है, तो तुम्हारे अंदर अगर परमेश्वर की महिमा नहीं है लोगों को देने के लिए, तो किसी की बुराई भी मत करो और किसी के बच्चों को इतना दुख मत दो। तुम सोचते हो हम उस कलेशिया को तोड़ देंगे। परमेश्वर महान है, जो परमेश्वर ने उन बच्चों को खड़ा करा है। और मेरी दुआएं ये है कि उन बच्चे एक दिन इतना महान कार्य करेंगे परमेश्वर को, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जब वो दूध पीते बच्चों से स्तुति सिद्ध कराता है तो वो उन्हें खड़ा करता है और वो उन्हें आगे बढ़ाता है। और वो बच्चे इतना आगे बढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर दुनिया को दिखा रहा है कि देखो मैंने इनके पिता को जेल में डलवा दिया, फिर भी ये क्या है कि मतलब बच्चे सेवकाई कर रहे हैं। और देखो परमेश्वर की जो कलेशिया के लोग हैं, जो परमेश्वर की ओर से कलेशिया दी हुई है, जो परमेश्वर की ओर से कलेशिया होती है ना वो कभी टूटती है और ना ही उनकी भेड़ें कभी भटकती हैं। क्योंकि भेड़ें पता क्या है, अपने चरवे के शब्द को सुनती हैं और वो अपने चरवे के पीछे चलती हैं। तो आज वो परमेश्वर की दी हुई कलेशिया है, वो परमेश्वर के शब्द को सुन रही है। वो यीशु मसीह उनके साथ खड़ा है, उनका सर बन के, तो वो फिर किससे डरें, किसका भय खाएं। तो मैं हर एक यूट्यूबर से कहना चाहती हूँ कि मतलब वो किसी की भी बुराई ना करें। जितने लोग बुराई कर रहे हैं अगर प्रोफेट विजेंद्र सिंह की, तो वो बुराई करते रहें, लेकिन आप उनके मुंह ना लगें। क्योंकि वचन में लिखी है कि अपने मोती सूगरों के आगे ना डालो। आप मोती का मतलब समझते हो कि मोती कैसे होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। जब वो मुंह में जाते हैं तो लोग उन्हें चबा नहीं पाते। जब सुगर के मुंह में जाता है तो सुगर चबा नहीं पाता, उनको क्या करता है, उगलता है। जो जिस तरह से उनके जीवन में परमेश्वर का वचन जारी है, तो वो वचन को क्या कर रहे हैं, जहर की तरह क्या कर रहे हैं, उगल लें और वचन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इन लोगों के नाम लेकर प्रार्थना वो ना करें और इनके लिए प्रार्थना करें और इनकी बुराई ना करें, क्योंकि परमेश्वर को काम करने का मौका दें। क्योंकि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो शांति चाहता है। और वो कब किस वक्त परमेश्वर निकाल के लेकर आएगा अपने दास को, वो परमेश्वर जानता है। पर हम सबका काम है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जो लोग विरोध में खड़े हो गए हैं, अगर वो अधिकार ऊपर से नहीं होता, वो इतने खुश और मगन ना हों। अन्य जातियों को तो पता क्या है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। तुम्हें तो परमेश्वर के वचन का ज्ञान होते हुए भी आप दूसरे की आंख में तिनका देख रहे हो। पहले भाई अपनी आंख का तिनका निकाला, जब दूसरे की आंख का तिनका निकालना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मसीह के विरोध में इतने खड़े मत हो, क्योंकि परमेश्वर सब ऊपर से देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन एक दूसरे से चिढ़ रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चिढ़ने के लिए नहीं बनाया है। हमें परमेश्वर ने जैसे वचन में लिखा है कि हमें उसने महिमा दी है अपनी, और हमें उसने अनंत जीवन दिया है। वो सच्चा परमेश्वर है। उसने यीशु मसीह को हमारे लिए इसलिए नहीं भेजा कि हम एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएं, हम एक दूसरे की जेल करा दें। नहीं, आपस में लड़ो झगड़ो, लेकिन आपस में ही सलाह मशवरा कर लो और एक दूसरे की सह लो और मेल मिलाप के वचन का प्रचार करो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का वचन दिया है और इस मेल मिलाप के वचन के ही द्वारा कलीसिया मजबूत होती है। जब मसीह का प्रचार करने वाले लोग मजबूत होते हैं तो कलीसिया तो अपने आप मजबूत हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर होती है, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता है। जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर उसमें बना रहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दूसरे की बुराई ना करो और उनके बच्चों की भी वीडियो ना डालें और झूठी वीडियो ना डालें यूट्यूब पर कि वो आ गया। अरे जब वो आएगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। जिस तरह से यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है ना, वो कब आ जाएगा तुम्हें नहीं पता। सिर्फ पिता को पता है कि क्या होना क्या नहीं होना, किसी को कुछ नहीं पता। बस सिर्फ तुम्हें जो काम दिया गया है प्रचार करने का, आप उस काम को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करो और बाइबल का ठट्टा ना करो। जो परमेश्वर का ठट्टा करता है, परमेश्वर के वचन का ठट्टा करता है, परमेश्वर उनका भी ठट्टा करवाएगा। वो इतने आनंदित और मगन ना हुए कि मैंने एक दूसरे को क्या करा, पकड़वा दिया और मैंने ये कर दिया वो कर दिया। पहले तो बोल जाती हैं लेकिन, और फिर बाद में ऐसे बन जाते हैं जैसे मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुन लिया है। अब ज़्यादा ही कोई अपनी बड़ाई ना करे तो बेहतर होगा। परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की तारीफ करो, परमेश्वर के वचन का प्रचार करो और बाइबल से अच्छे से प्रचार करो, ताकि लोग समझ सकें कि हाँ, मसीह विश्वासी लोग
72 लोग हैं और शैतान ने जो इनके जीवन में काम करा, इन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांग ली और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लिया। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रभु के दास दासियों के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे और उन लोगों के लिए भी जो शैतान उनके जीवन में कार्य कर रही है उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आप महान है, राजा स्तुति के योग है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे यहोवा परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन में शैतान काम कर रही है खुदावन, उस शैतान की गंदी बुरी आत्माओं को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ खुदावन। तूने अपने लोगों को मेल मिलाप का वचन दिया पिता, आपने कह दिया यीशु मसीह ने कि मैंने जो पिता तूने मुझे दिया मैंने वो महिमा में अपने लोगों को दे दी है जो तुझ पर विश्वास करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। जो अनंत जीवन तूने मुझे दिया मैंने अनंत जीवन अपने उन लोगों को दे दिया जो तुझ पर विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो अनंत आशीष तूने मुझे दी मैंने अपने लोगों को दे दी जो तुझ पर विश्वास करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। तेरे विश्वास के द्वारा खुदावन कलीसिया मजबूत हों प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे दास दासियों को सबको आपके हाथ में देती खुदावन। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के लिए, उनके बच्चों के लिए यही प्रार्थना करती खुदावन, आप उनके पिता को जल्दी से जल्दी जेल से लेकर आए खुदावन, ताकि उन विरोधियों का मुंह बंद हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर की वो वचन का प्रचार करें प्यारे पिता परमेश्वर। वो एक दूसरे की बुराई ना करें, वो मेल मिलाप का प्रचार करें मेरे यहोवा परमेश्वर की आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे यहोवा परमेश्वर। मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना खुदावन। उन्हें हर विपत्ति से हर मारी से उन्हें बच्चा संभाल कर रखना मेरे यहोवा परमेश्वर, कि उनका जुड़ना हमारे साथ व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता की जो वचन बोलना लोगों के लिए हमारे लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर और एक बड़ी महिमा को लोग देख नहीं पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करती पिता। जो भी मांगते हैं मैं इसके पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।